So hey guys, welcome to my YouTube channel. I am your host and दोस्त लक्ष्य और आज हम पढ़ेंगे टी जंक्शन 1.1.5 ब्रिक वॉल। अब जो हमारा टी जंक्शन है, लास्ट हमने जो पढ़ा था टी जंक्शन, वो था हमारा 1 ब्रिक में, यानी 200 mm साइज था उसका। बट आज जो है वो है हमारा 1 and 1.5 ब्रिक, यानी 1 का मतलब हो गया आपका 200 mm और 1.5 का मतलब हो गया 300 mm। तो आपका ये हो गया 200 इंटू 300 mm का आपको एक ब्रिक वॉल बनाना है टी जंक्शन का इंग्लिश बॉन्ड के अंदर। क्लियर है? तो अब हम उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्ट्रेचर में बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे। लाइन लेने के बाद, क्योंकि अब आपको याद रखना है कि जो टी जंक्शन बना रहे हैं उसकी जो नीचे वाली साइड है, जो उसकी ये वाली साइड है, वो आपकी 300 mm रहेगी, और जो उसका टी जंक्शन आप जो मिडल से दिखाएंगे वो होगा आपका 200 mm, दोनों ही तरफ, स्ट्रेचर में और हेडर में। क्लियर है? तो अब हमें क्योंकि नीचे 300 mm दिखाना है, तो पहले हम किस में रखेंगे? स्ट्रेचर में। स्ट्रेचर में आपकी ब्रिक रखी जाती है लंबाई में, तो उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी? 100 mm। 100 mm का मतलब है 1 सेंटीमीटर, बट हमें कितना चाहिए? 300 mm। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 200 mm में हेडर में रखेंगे ब्रिक को, ताकि वो 300 mm में बन सके। क्लियर है गाइस? तो ये टोटल हो गया आपका 300 mm। इस 300 mm की लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से आपने 100 mm पे पॉइंट जो लगाया था, आप उस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अब ये क्या आपका शो कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेचर में ब्रिक रखी हुई है, और यहाँ से यहाँ तक हेडर में रखी हुई है, जिसका जो मेजरमेंट है वो है 200 mm, और यहाँ से यहाँ तक का 100। तो टोटल कितना हो गया? 300 mm। क्लियर है? क्योंकि हमने ब्रिक स्ट्रेचर में रखी है पहले, तो स्ट्रेचर में जब हम ब्रिक रखते हैं तो उसका साइज कितना होता है, उसकी एल कितनी होती है? 200 mm, यानी 2 सेंटीमीटर पे। तो अब आप यहाँ पे 200 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आप लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ये हमने अपनी लाइन ज्वाइन कर दी है। अब ये तो हमने रखी स्ट्रेचेस में ब्रिक, ठीक है, तो ये 200 mm हो गया। बट यहाँ तो हमने हेडर में रखी है, और जब हम हेडर में रखते हैं तो उसकी विड्थ कितनी होती है? 100 mm, यानी 1 सेंटीमीटर पे। तो यानी आपको इस वाली साइड, अंदर वाली साइड, आपको 1 mm यानी 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा के अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से अब आप बाकी की सारी लाइंस को भी ज्वाइन कर देंगे। लाइंस ड्रॉ करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का साइन देंगे और यहाँ पे लेबल करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 100 का, ये आपका हो जाएगा 200 का, क्योंकि ये स्ट्रेचर में थी तो ये आपकी 200 की हो गई।
और ये आपका पूरा हो गया 300 का। क्लियर है गाइस इतना पोर्शन। अब हम इसमें बनाएंगे इसका मिडल पोर्शन। तो अब आप मिडल से ले लेंगे इसके, हमने मिडल में सेक्शन लिया। सेक्शन लेने के बाद हमने ये स्ट्रेचर में बनाया है। जब ये आपका स्ट्रेचर में है तो यहाँ पे भी आपका स्ट्रेचर में ही होगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रेचर में रखेंगे सारी की सारी ब्रिक्स को। तो आपकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएंगी, 100 की। और अब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये साइड आपकी हो जाएगी 200 mm की। यहाँ पे आप कंटिन्यूशन का साइन देंगे। और ये हो गया आपका टी जंक्शन बिटवीन 1.5 ब्रिक इन स्ट्रेचर इन इंग्लिश बॉन्ड। क्लियर है, ये स्ट्रेचर में हो गया। अब हम बनाएंगे इसको हेडर में। हेडर में बनाने के लिए सबसे पहले सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे। हमने एक लाइन लगाई। उसके बाद यहाँ पे हमने स्ट्रेचर में रखा था, अब हम रखेंगे स्टार्टिंग में हेडर से। तो हेडर से अगर हम रख रहे हैं तो आपका एल कितना हो जाएगा, 200 mm पे। उसके बाद हमें चाहिए कितना, 300, तो हम इसमें 100 और ऐड कर देंगे। अब जहाँ पे 200 ख़त्म हुआ था वहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया आपका 200 और ये हो गया 100 पे। क्लियर है गाइस। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने हेडर में रखा है तो हेडर में आपकी जो ब्रिक की जो विड्थ होती है वो 100 mm होता है, यानी 1 सेंटीमीटर। तो अब आप 1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा के लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन्स ड्रॉ करने के बाद अब हम इसमें कंटिन्यूशन का शाइन बनाएंगे। उसके बाद हम इसको ऊपर लेवल कर देंगे। ये आपका टोटल 300 mm का हो जाएगा। ये वाली साइड आपकी जो विड्थ है ये 100 mm की हो जाएगी। यहाँ हमने हेडर रखा तो ये 200 का हो जाएगा और पीछे वाला पार्ट 100 का हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 300। अब हम इसका बनाएंगे आई सेक्शन। अब हम इसका बीच का सेक्शन बनाएंगे। तो हम इसी के पैरेलल ले लेंगे बिल्कुल लाइन। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारा क्वीन क्लोजर हम बनाते हैं तो वो स्ट्रेचर में बनाते हैं। हमने यहाँ पे इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका हेडर का था, बट यहाँ आपका सेकंड पार्ट है स्ट्रेचर का, तो यहाँ बनेगा आपका क्वीन क्लोजर। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके पैरेलल एक लाइन लगा लेंगे सबसे पहले।
और इसके मिड का पार्ट को हम रब कर देंगे। बीच का पार्ट रब करने के बाद अब हम इसमें क्वीन क्लोजर बनाएंगे। क्वीन क्लोजर हमारा कितने पे बनता है, 50 mm पे। तो हमने 50 mm पे यानी 0.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा के एक लाइन ले ली। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हम इसको स्ट्रेचर में बनाएंगे। तो ये 100 सेंटीमीटर पे आप 100 mm पे यानी 1 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाएंगे। और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पे लेबल कर देंगे, इसकी डायमेंशन देंगे अब हम। और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका 200 mm का। क्लियर है गाइस। अब हम यहाँ पे हैचिंग देंगे हमारी। तो ये वाला पार्ट है आपका टी जंक्शन बिटवीन 1 and 1.5 brick ऑफ 1.5 brick इन हेडर इन इंग्लिश बॉन्ड। क्लियर है गाइस। स्ट्रेचर एंड हेडर दोनों ही आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसकी क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे मेरे साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।